इस वीडियो में 47वीं बीपीएससी प्री परीक्षा 2005 में जो भौतिक भूगोल मतलब भूगोल सब्जेक्ट से जो प्रश्न पूछे गए थे उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उत्पन्न होती हैं? तो ये चंद्रमा से होती हैं, ज्वार भाटा जिसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा दिन कब होता है? तो वो होता है 23 सितंबर को। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 64,000 किलोमीटर लंबाई और 2,000 किलोमीटर से 2,400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक है। तो यह कौन सा कटक है? इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। मध्य महासागरीय कटक। मध्य महासागरीय कटक। अगला प्रश्न है, वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिणामित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है वो सही नहीं है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार कंपजनित सुनामी ने समुद्र में डूबी गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों को मौत के घाट उतारा। अगला प्रश्न है, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो इसका पहला कथन जो है, पहला ऑप्शन सही है। इनमें से कौन से कथन सही हैं? तो पहला 1, 2 और 3। मतलब संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार की ही विस्तारित भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक सबभिनित में हुई समभिनित में हुई और गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई। अगला प्रश्न है, भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए। इस उद्योग के ऐसे अवस्थित स्थानांतरण का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका कारण है ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ प्रदेशों के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र के इस्पात निर्यातक की तुलनात्मक सुविधा। अगला प्रश्न है, सूची 1 प्राकृतिक आपदाओं को सूची 2 प्रदेशों से सहसंबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में प्राकृतिक आपदाएं और सूची 2 में प्रदेश दिए हुए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाढ़ जो है उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान, भूकंप हिमालय के गिरिपाद क्षेत्र, सूखा झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा, चक्रवात मध्य पूर्वी भारत। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? ग्रेट डिवीजन ईयर। तो वो कहलाता है 1921। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे है? तो उड़ीसा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? वो है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2001 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सबसे कम थी? तो वो थी बिहार में। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, इसराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं कॉमन बॉर्डर्स हैं, तो ये कौन कौन हैं? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चुने गए देशों की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो सही नहीं है। किसी भी देश ऑस्ट्रेलिया से अधिक ऊन का उत्पादन एवं निर्यात नहीं करता है, ये कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, सूची 1 रेलमार्गों को सूची 2 जोड़ने वाले स्थानों से सहसंबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 2, 3, 1, 4। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।